गाइस इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि हाउ टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स इन मिड जर्नी। क्या है वो कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं मिड जर्नी के अंदर। इसके अलावा किस तरीके से उन मिस्टेक्स को सुधारा जा सकता है, उनको अवॉइड किया जा सकता है। क्या हमको चेंजेस करने पड़ेंगे हमारे प्रॉम्प्टिंग के अंदर, क्या हमको चेंजेस करने पड़ेंगे हमारे मिड जर्नी यूजेज के अंदर, सो दैट कि हम इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सके। राइट, तो चलिए एक एक करके उन मिस्टेक्स को जानते हैं एंड कैसे उनको अवॉइड किया जा सकता है उस चीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्लाइड से, जो कि है हमारा वेरी लॉन्ग प्रॉम्प्ट। अब मैंने आपको कई बार कहा है, जहां पे भी मैंने आपको लॉन्ग प्रॉम्प्ट दिखाए हैं उसको मैंने कई बार एडवांस प्रॉम्प्ट करके भी कोट किया है। बेसिकली एडवांस प्रॉम्प्ट भी कहा है मैंने उनको। क्यों कहा है? क्योंकि वो जो लॉन्ग प्रॉम्प्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। राइट, तो यहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आप लॉन्ग प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, लॉन्ग प्रॉम्प्ट बना रहे हैं, तो उसको स्पेसिफिक रखिए बहुत ज्यादा, क्योंकि लॉन्ग प्रॉम्प्ट जितना आप करेंगे हो सकता है कि एआई उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाए। तो अगर आपके माइंड में है कि हाँ मैं इस प्रॉम्प्ट को स्पेसिफिक बना सकता हूं, तभी आप लॉन्ग प्रॉम्प्ट के लिए जाइए। अदरवाइज शॉर्ट प्रॉम्प्ट से भी जो है आप काम चला सकते हैं। राइट, तो ये जो यूजर्स है शुरू में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि उनको लगता है कि जितना लंबा प्रॉम्प्ट लिखूंगा, जितनी ज़्यादा उसमें वर्ड्स डालूंगा, कीवर्ड्स डालूंगा, उतना ज़्यादा डिज़ाइन निखर के या खिल के आएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपको स्पेसिफिक पता है क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आप जो है उन कीवर्ड्स को, उन वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। और उस केस में अगर आपका प्रॉम्प्ट लंबा भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहां पे जो एआई मॉडल है वो कंफ्यूज नहीं होगा, मिड जर्नी जो है वो कंफ्यूज नहीं होगा। राइट, तो ये है सबसे पहला मिस्टेक कि लोग बहुत लंबा प्रॉम्प्ट लिख देते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ मैं जितना बड़ा प्रॉम्प्ट लिखूंगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। राइट, नेक्स्ट जो है हमारा वो है नॉट बीइंग स्पेसिफिक इनफ। अब जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में भी बात की, स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। तो उसी चीज के ऊपर यहाँ पे अलग से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया है कि आप अगर शॉर्ट प्रॉम्प्ट के अंदर भी स्पेसिफिक नहीं हो रहे हैं, तो आपके जो रिजल्ट्स है, जो आपके माइंड में चल रहा है, जिस टाइप की आपको इमेज चाहिए, ग्राफिक चाहिए, वो बिल्कुल आपको नहीं मिलने वाला। राइट, उसके लिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिटेल्ड होना पड़ेगा, उसमें डिटेल बतानी पड़ेगी कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि लेट्स से अगर आप स्पेसिफिक नहीं होते तो कैसा प्रॉम्प्ट होता है वो, अ फैंटेसी लैंडस्केप जस्ट इनफ। इतना आपने लिख दिया, अ फैंटेसी लैंडस्केप। अब इससे डेफिनेटली आपको क्या चीज समझ आ रही है? एक लैंडस्केप होगा, थोड़ा सा फैंसी दिखता होगा या फैंटेस थोड़ा सा ज्यादा कूल लगता होगा, बस। अब उसमें कुछ भी डिजाइनिंग हो सकती है, कुछ भी तरीके का वो लैंडस्केप हो सकता है उसमें दिन हो सकता है उसमें रात हो सकता है उस लैंडस्केप के अंदर पीछे वॉल्केनो हो सकता है उस लैंडस्केप के पीछे पहाड़ हो, नदी हो, पेड़, कुछ भी हो सकता है। बट आपके माइंड में जो चल रहा है वो चीज वहां पे नहीं आएगी, जो स्पेसिफिक आप सोच रहे हैं वो चीज वहां पे नहीं आएगी। तो उसको ज्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए आपको जो प्रॉम्प्ट है वो कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि अ मिस्टी माउंटेन वैली विद अ वाटरफॉल। ये ज्यादा स्पेसिफिक है, जहां पे आपने माउंटेन वैली के बारे में बता रहे हैं, मिस्टी माउंटेन वैली, एंड वहां पे वाटरफॉल भी है। जो लेट हो सकता है कि आपके दिमाग में चल रहा हो कि इस टाइप की जो है मुझे एक इमेज चाहिए। राइट, तो स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अभी तक नहीं हो रहे हैं तो प्लीज ट्राई कीजिए कि थोड़ा सा स्पेसिफिक, थोड़ा सा डिटेल डालने की अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। थर्ड है हमारा नॉट प्रोवाइडिंग इनफ कॉन्स्ट्रेंट्स। अब कॉन्स्ट्रेंट्स का मीनिंग क्या है? बेसिकली हम जो है जिस भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं या फिर जिस भी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं हमारे प्रॉम्प्ट के अंदर, उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं देते हैं। अब अगर हम वो चीज नहीं दे रहे हैं तो मिड जर्नी अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। राइट, बेसिकली बहुत ज्यादा रैंडम रिजल्ट आपको मिलेंगे और हो सकता है कि वो रिजल्ट आपके मन मुताबिक बिल्कुल ना हो। राइट, तो यहाँ पे आपको इनफ कॉन्स्ट्रेंट्स प्रोवाइड करना है। जो भी आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसके कलर, उसका डिजाइन, वो क्या कर रहा है, वो किस तरीके का बिहेव कर रहा है, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी प्रॉम्प्ट के अंदर, सो दैट कि एआई उसको समझ पाए, सो दैट कि मिड जर्नी उसको समझ पाए एंड देन उसका डिजाइन बनाकर आपको दे पाए। अब एग्जांपल दोबारा से मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूं तो अगर हम इनफ कॉन्स्टेंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉम्प्ट होगा कुछ इस तरीके से, अ स्पेसशिप। सिंपल, एक स्पेसशिप के बारे में हमने यहाँ बात की है, एंड अगर ये चीज़ मैं मिड जर्नी को प्रोवाइड करूँ तो हो सकता है कि वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट और बहुत ही डाइवर्स हमको जो है रिजल्ट ला कर दे। चार हमको वो रिजल्ट ला कर देगा, चारों बहुत ही अलग होंगे और हो सकता है उनमें से एक भी हमारे काम का ना हो।
राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम इनफ या फिर जितने कॉन्स्ट्रेंट्स हमको चाहिए उतने हम प्रोवाइड करें तो कुछ बनेगा, जो प्रॉम्प्ट वो बनेगा इस तरीके से, अ स्लीक फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप एंटरिंग अ वर्म होल। राइट, अब यहाँ पे पता चल रहा है कि जो स्पेसशिप है वो है कैसा, दिखता कैसा है, वो कर क्या रहा है। राइट, यहाँ पे हमने इनफ कॉन्स्ट्रेंट्स प्रोवाइड कर दिए सो दैट कि जो है हमारा एआई टूल उस तरीके से जो है हमारी इमेज को बनाकर दे एंड हम जो है अपने रिजल्ट के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाए। उसमें दो तीन छोटे मोटे चेंजेस करके जो हो सकता है, छोटे मोटे प्रॉम्प्ट चेंजेस करके जो है हम अपने एंड गोल तक पहुंच सकते हैं। बट ऑन दी अदर एंड अगर आप सिर्फ स्पेसशिप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत टाइम लगने वाला है एंड आई डोंट थिंक कि आपको जो है परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा भी कि नहीं। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग कंफ्यूजिंग और एम्बिगुअस लैंग्वेज। अब अगर आपको याद हो वीडियो के स्टार्टिंग में, नॉट वीडियो के स्टार्टिंग में, सीरीज के स्टार्टिंग में, मिड जर्नी वाली जो सीरीज हम चल रही है अभी फिलहाल, उसमें मैंने शुरू में ही कहा था कि कंफ्यूजिंग लैंग्वेज का यूज बिल्कुल भी ना करें। जितना हो सके सिंपल एंड क्लियर और इजी वर्ड्स, इजी कैटेगरीज का जो कीवर्ड्स है उनका यूज करें। राइट, वो क्यों? क्योंकि कई बार जो है हमारा एआई मॉडल, हमारा जो टूल है मिड जर्नी, वो चीज़ों को, वर्ड्स को समझ नहीं पाता है। उनकी वजह से जो है हमारा जो पूरा रिजल्ट है, जो हमारा पूरा आउटपुट है, बिल्कुल ही घटिया आता है। राइट, इसलिए यहाँ पे जितना हो सके क्लियर, इजी एंड सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करें, सिंपल कीवर्ड्स का यूज़ करें। ज़्यादा यहाँ पे आपको कॉपीराइटर बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लगने के लिए आपको ज़्यादा भारी कीवर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिंपल इजी हो सके उतना सिंपल और इजी रखिए एंड आपके जो रिजल्ट्स आएंगे तो वो भी आपके जो है मन मुताबिक आएंगे। राइट, यहाँ पे एग्जांपल अगेन मैंने मेंशन किया हुआ है कि पेंटिंग ऑफ अ वुमेन लुकिंग एट इट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है एआई के लिए। राइट, पेंटिंग ऑफ अ वुमेन लुकिंग एट इट जो है थोड़ा सा उसको समझने में इशू हो सकता है। एक वुमेन की पेंटिंग है, लुकिंग एट इट, बेसिकली क्या डिटेल्स की यहाँ पे बात हो रही है वो चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। कहाँ पे लुकिंग, कहाँ पे लुक जो है वुमेन कर रही है, वो कुछ नहीं यहाँ पे समझ आ रहा। सो यहाँ पे जो है एआई कंफ्यूज होगा एंड जो आपको रिजल्ट ला कर देगा वो भी बिल्कुल ही हो सकता है खराब, स्क्रैप ला कर दे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप प्रॉम्प्ट लिखे कुछ इस तरीके से, पेंटिंग ऑफ अ वुमेन लुकिंग एट अ सनसेट ओवर द ओशियन, अब देखिए ये कितना क्लियर है एंड कितना सिंपल आपको जो है प्रॉम्प्ट लग रहा है। एंड उसी तरीके से एआई को भी है जो सिंपल लगता है एंड समझ के वो इसी तरीके से जो है आपको रिजल्ट ला कर देता है। तो फोर्थ मिस्टेक यही था जो आपको अवॉइड करनी है। ज़्यादा कूल बनने के लिए ज़्यादा भारी कीवर्ड्स को यूज़ ना करें, ज़्यादा कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस को यूज़ ना करें, सिंपल रखिए, क्लियर रखिए, ईजी रखिए। फिफ्थ हमारी मिस्टेक जो है वो है प्रॉम्प्टिंग फॉर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। अब आपको एब्स्ट्रैक्ट डिजाइनिंग करवानी है वो तो चल जाएगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अगर आप उसको आर्ट करने को बोलते हैं तो मिड जर्नी आराम से वो चीज़ कर पाता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन करा है कि मिड जर्नी जो होता है कॉन्क्रीट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीन एंड कंपोजिशन के लिए सबसे बेस्ट काम करता है। राइट, आप डिस्क्राइब करेंगे कि सब्जेक्ट ये यहाँ पे खड़ा है, ये चीज़ कर रहा है और या फिर ये चीज़ करने जा रहा है, जो भी उसको आप बताएंगे सब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन बट ऑन दी अदर हैंड वहाँ पे आप अगर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स या फिर किसी टाइप का इमोशंस दिखाने की कोशिश करेंगे इमेज के अंदर, आप चाहते हैं कि इमेज के अंदर ही सैड इमोशन दिखे, तो वो चीज़ में जो है मिड जर्नी उतना अच्छे से काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये थोड़ा सा आर्टिस्टिक काइंड ऑफ थिंग हो जाता है। इमेज के अंदर सैड जो इमोशन है वो दिखना, इमेज के अंदर सैड या हैप्पी इमोशन है वो दिखना। हाँ, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, लेट से कोई लड़का खड़ा है, उसको आप सैड या हैप्पी दिखाना चाहते हैं, वो चीज़ वो कर सकता है। बट होल इमेज के अंदर जो है आप इमोशन दिखाना चाहते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे एंड कंफ्यूजिंग हो जाता है हमारे एआई मॉडल के लिए, मिड जर्नी के लिए। राइट, तो थोड़ा सा जो है प्रॉम्प्ट जो आप लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों पे फोकस रखिए, कॉन्क्रीट सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट, सीन्स एंड कंपोजिशंस के ऊपर ही मेनली फोकस रखिए अपने प्रॉम्प्ट्स को। राइट, सिक्स्थ है हमारा नॉट प्रोवाइडिंग अ क्लियर फोकल पॉइंट और सब्जेक्ट। अब कई बार हम क्या करते हैं, लेट से हमको एक इमेज चाहिए एक लड़के की जो कंप्यूटर चला रहा है, वेयरिंग अ लेंस ग्लासेस या फिर वेयरिंग अ हैट एंड साथ ही साथ में वो हो सकता है स्मोक कर रहा हो, कुछ इस तरीके की मेरे को एक इमेज चाहिए। बट
जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा उसमें मैंने जो प्रॉपर यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के बारे में, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स दिए ही नहीं, राइट। तो अगर मैं सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर डिटेल्स दूंगा ही नहीं, सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर बात ही नहीं करूंगा, तो एआई कैसे समझ पाएगा कि मुझे इमेज के अंदर किसको सब्जेक्ट रखना है और किसको अब बेसिकली बैकग्राउंड में रखना है, किसको फ्रंट में रखना है, किसको फोकस में रखना है, राइट। बेसिकली आपको समझाना पड़ेगा अपने एआई टूल को, मिड जर्नी को, कि मेरे को ये जो लड़का है ये मेरे को फोकस के अंदर चाहिए, जो कंप्यूटर चला रहा है, साथ में उसने हैट पहनी हुई है, हो सकता है एक लेंस ग्लासेस पहने हो उसने, और साथ में स्मोक कर रहा हो। इस तरीके की आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करानी है, राइट। जितना आप जो है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो मेन आपका ऑब्जेक्ट है उससे उसका कम डिटेल देंगे, तो हो सकता है जो एआई है मिड जर्नी उसको समझे कि हाँ ये एक सिर्फ एक नॉर्मल सीन की बात की जा रही है, एंड जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपको मेन चाहिए, फोकस के अंदर चाहिए, वो उसको फोकस के अंदर लाकर ना दे, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि हैव अ वेरी क्लियर सब्जेक्ट, फोकल पॉइंट और मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू वांट टू बी प्रोमिनेंट इन द जनरेशन, जिसको आप प्रोमिनेंट चाहते हैं इमेज जनरेशन के अंदर, राइट। प्रोमिनेंट मतलब जो मेन दिखना चाहिए, जो फोकस में होना चाहिए आपकी इमेज के अंदर, right? Don't give a prompt that could produce a wide array of possible subjects or composition. Keep your prompt centered on your desired focal point. So basically आपको जो अपना सब्जेक्ट है उसके अराउंड ही आपको जो है अपना प्रॉम्प्ट को डिजाइन करना है। ऐसा कोई प्रॉम्प्ट ना दे जिसकी मदद से या जिसकी वजह से जो मिड जर्नी है डिफरेंट डिफरेंट बहुत ज़्यादा वाइड तरीके के जो है आपको जनरेशन प्रोवाइड करके दे दे, राइट। तो सिक्स्थ मिस्टेक यही करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा वाइड कर देते हैं अपने प्रॉम्प्ट्स को। लास्ट है हमारा बीइंग इम्पेशेंट। अब बीइंग इम्पेशेंट का क्या सिंपल मतलब है, लोग क्या सोचते हैं कि मैं पहला प्रॉम्प्ट लिखूं और पहले प्रॉम्प्ट में ही मेरे को मेरा परफेक्ट रिजल्ट मिल जाए। तो ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता, कई बार पॉसिबल हो पाता है, लेकिन हर बार इस तरीके से जो है पॉसिबल नहीं होता। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अपने प्रॉम्प्ट को चेक करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, सो दैट कि आपको अपना परफेक्ट रिजल्ट मिल सके, राइट। बट लोग क्या सोचते हैं, वो इम्पेशेंट होते हैं और यही सोचते हैं कि मेरे को जो पहला प्रॉम्प्ट है उसी में मेरे को मेरा परफेक्ट रिजल्ट मिल जाए। अब आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए, आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, आपके पास मिड जर्नी है और दूसरे के पास कोरल ड्रॉ दे रखा है या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर दे रखा है जहाँ पे उसको खुद डिजाइन करना है। तो वही सेम इमेज उसको डिजाइन करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, और ऑन दी अदर हैंड आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डाल के उसे जो है जनरेट करना चाहते हैं। एटलीस्ट थोड़ा तो वो रखिए, मार्जिन रखिए, एटलीस्ट 2 3 4 बार तो प्रॉम्प्ट आपको डालने पड़ेंगे सबसे बेस्ट प्रॉम्प्ट बनाने के लिए एंड जो सबसे बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए। फिर भी आप उससे बहुत ज़्यादा आगे चल रहे होंगे जो कन्वेंशनल तरीके से जो है उस ग्राफिक को बनाने की कोशिश कर रहा होगा। हो सकता है उसको 2 3 4 5 घंटे भी लग सकते हैं उसको एक डिज़ाइन बनाने में। ऑन दी अदर हैंड आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा 4 5 प्रॉम्प्ट डालने के बाद भी, मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं ये, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इतना चीज़ें फास्ट हो गई है बट स्टिल आपको जो है अभी भी चीज़ों पे काम करना है, आपको अपने चीज़ों को सुधारना है, तभी जाके जो है आप इस रेस के अंदर जो है जीत पाएंगे, राइट। तो सेवंथ मिस्टेक यही है कि लोग थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाते हैं इन एआई टूल्स को यूज़ करने में। सोचते हैं कि एआई टूल आ गया तो पहाड़ी एकदम टूट गया, एकदम ही मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, जस्ट एक कीवर्ड डाला, एक सेंटेंस डाला एंड काम खत्म, जाके सो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, राइट। तो ये थे कुछ मिस्टेक्स जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। मैंने आपको बताया भी किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, क्या आपको चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी अपनी प्रॉम्प्टिंग के अंदर, क्या आपको अपने यूजेज के अंदर जो है प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना पड़ेगा।